श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। शिव शक्ति को प्रणाम। सभी मास्टर्स की ब्लेसिंग्स लेते हुए ये स्वाध्याय। तो चलिए, अभी हमने शिव सहस्त्र नाम का पाठ किया। आज भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले व्रतों का वर्णन हो, शिवरात्रि व्रत की विधि एवं महिमा का कथन। तदंतर ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने शिव जी की आराधना के द्वारा उत्तम एवं मनोवांछित फल प्राप्त करने वाले बहुत से महान स्त्री पुरुषों के नाम बताए। इसके बाद ऋषियों ने फिर पूछा, व्यास शिष्य किस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं, जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्त जनों को भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा आप बताएं और विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षि तुमने जो कुछ पूछा है वही बात किसी समय ब्रह्मा विष्णु और पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछी थी। इसके उत्तर में शिव जी ने जो कुछ कहा वह मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। भगवान शिव बोले, मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनमें मुख्य 10 व्रत हैं जिन्हें जाबाल श्रुति के विद्वान 10 शैव व्रत कहते हैं। द्विजों को सदा यत्न पूर्वक इन व्रतों का पालन करना चाहिए। हरे प्रत्येक अष्टमी को केवल रात में ही भोजन करें। विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोजन का सर्वथा त्याग कर दें। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी भोजन छोड़ दें, किंतु कृष्ण पक्ष की एकादशी को रात में मेरा पूजन करने के पश्चात भोजन किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को तो रात में भोजन करना चाहिए, परंतु कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव व्रतधारी पुरुषों के लिए भोजन का सर्वथा निषेध है। दोनों पक्षों में प्रत्येक सोमवार को प्रयत्न पूर्वक केवल रात में ही भोजन करना चाहिए। शिव के व्रत में तत्पर रहने वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य नियम है कि इन सभी व्रतों की व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। द्विजों को इन सब व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। जो द्विज इनका त्याग करते हैं वे चोर होते हैं और मुक्ति मार्ग से प्रवीण पुरुषों की मोक्ष की प्राप्ति करने वाले 4 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। वे 4 व्रत इस प्रकार हैं: भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जप, शिव मंदिर में उपवास और काशी में मरण। ये मोक्ष के सनातन मार्ग है। सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन 2 तिथियों को उपवास व्रत पूर्वक व्रत रखा जाए तो वह भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला होता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अरे, इन चारों में भी शिवरात्रि का विशेष महत्व है। अधिक बलवान है, इसलिए भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को मुख्यतः उसी का पालन करना चाहिए। तो मास्टर्स, यहाँ पे 1 मिनट का हम मेडिटेशन करेंगे।
तो चलिए मास्टर्स, हरे इन चारों में भी शिवरात्रि का व्रत का जो है वो विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को मुख्यतः उसी का पालन करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्यों के लिए हितकारक व्रत है ही नहीं। इस यह व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम अथवा सकाम भाव से रखने वाले सभी मनुष्य वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दासों, दासियों तथा देवता आदि सभी देवदारियों के लिए यह श्रेष्ठ व्रत हितकारक बताया गया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि तिथि का विशेष महात्म बताया गया। जिस दिन आधी रात के समय तक वह तिथि विद्यमान हो और उसी दिन उसे व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं के पाप का नाश करने वाली है। केशव, उस दिन सवेरे से लेकर जो कार्य करना आवश्यक है उसे प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें बता रहा हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष सवेरे उठकर बड़े आनंद से के साथ स्नान आदि नित्य क्रम करें और आलस्य को पास न आने दे। फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधिवत पूजन करके मुझे शिव को नमस्कार करके पश्चात उत्तम रीति से संकल्प करें। संकल्प: देव देव महादेव नीलकंठ नमोस्तुते कर कर्तुमिच्छाम्यहं देव शिवरात्रि व्रतम तत्व तव प्रभावाद्देवेश्वर निर्विघ्नेन भव विदिते कामाद्य सत्व वो माँ व्यय पीड़ान कुर्वन्तु नैव हि। देवदेव महादेव महाकंठ नीलकंठ महा। मैं आपके शिवरात्रि व्रत के अनुष्ठान करना चाहता हूँ। देवेश्वर, आपके प्रभाव से यह व्रत बिना किसी विघ्न के बाधा के पूर्ण हो और काम आदि शत्रु मुझसे पीड़ा ना दे। ऐसा संकल्प करके पूजन सामग्री का संग्रह करें और उत्तम स्थान में जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग है उसके पास रात में जाकर स्वयं उत्तम विधि विधान का संपादन करें। फिर शिव के दक्षिण या पश्चिम भाग में सुंदर स्थान पर उनके निकट ही पूजा के लिए संचित सामग्री को रखें। तदंतर श्रेष्ठ पुरुष वहां फिर स्नान करें और स्नान के बाद सुंदर वस्त्र और अपवस्त्र धारण करके 3 बार आचमन करने के पश्चात पूजन आरंभ करें। जिस मंत्र के लिए जो द्रव्य नियत हो वे उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजन करनी चाहिए। बिना मंत्र के महादेव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। गीत, वाद्य, नृत्य आदि के साथ भक्ति भाव से संपन्न हो। रात्रि के प्रथम पहर में पूजन करके विद्वान पुरुष मंत्र का जप करे। यदि मंत्रज्ञ पुरुष उस समय श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करे तो नित्य क्रम करने के पश्चात ही पार्थिव लिंग का पूजन करें। पहले पार्थिव बनाकर पीछे उसकी विधिवत स्थापना करें। फिर पूजन के पश्चात नाना प्रकार के स्त्रोत्र द्वारा भगवान वृषभ ध्वज को संतुष्ट करें। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उस समय शिवरात्रि व्रत के महात्म को पाठ करें। श्रेष्ठ भक्त अपने व्रत की पूर्ति के लिए उस महात्म को श्रद्धा पूर्वक सुने। रात्रि के चारों पहर में चारों पार्थिव लिंगों का निर्माण करके आवाहन से लेकर विसर्जन तक क्रमश उनकी पूजा करें और बड़े उत्सव के साथ प्रसन्नता पूर्वक जागरण करें। प्रातःकाल स्नान करके पुनः वहां पार्थिव शिव का स्थापन पूजन करें। इस तरह व्रत को पूरा करके हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार पूर्वक भगवान प्रभु से इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रार्थना एवं विसर्जन: नियमो यो महादेव कृतश्चैव त्वदाज्ञा विसर्जितो मया स्वामिना व्रतम जातमनुत्तमम्। व्रतनानेन देवेश यथाशक्ति कृतेन च संतुष्टो भव सर्वाद कृपा कुरु ममो परि। महादेव, आपकी आज्ञा से मैं जो व्रत ग्रहण किया है स्वामिन वह परम उत्तम व्रत हो गया, पूर्ण हो गया है। अब उसका विसर्जन करता हूँ। देवेश्वर सर्व यथाशक्ति किए गए इस व्रत से आप आज मुझ पर कृपा करके संतुष्ट हो। तत्पश्चात शिव
पुष्पांजलि समर्पित करके विधि पूर्वक दान दें। फिर शिव को नमस्कार करके व्रत संबंधी नियम का विसर्जन कर दें। अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों विशेषतः सन्यासियों को भोजन कराकर पूर्णतया संतुष्ट करके स्वयं भी भोजन करें। हरे शिवरात्रि को प्रत्येक पहर में श्रेष्ठ शिव भक्तों को जिस प्रकार विशेष पूजा करनी चाहिए उसे मैं बताता हूँ, सुनो। प्रथम पहर में पार्थिव लिंग की स्थापना करके अनेक सुंदर उपचारों द्वारा भक्ति भाव से पूजा करें। पहले गंध पुष्प पार्च आदि द्रव्य सदा महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। उस द्रव्य से संबंध रखने वाले मंत्र का उच्चारण करके अलग अलग तरह से द्रव्य समर्पित करें। इस प्रकार द्रव्य समर्पण के पश्चात भगवान शिव को जलधारा अर्पित करें। विद्वान पुरुष चढ़े हुए द्रव्यों को जलधारा से ही उतारें। जलधारा के साथ साथ 108 मंत्र का जप करके निर्गुण सगुण रूप शिव का पूजन करें। गुरु से प्राप्त हुए मंत्र द्वारा भगवान शिव की पूजा करें, अन्यथा नाम मंत्र द्वारा सदा शिव का पूजन करना चाहिए। विचित्र चंदन, अखंड चावल, काले तिलों से परमात्मा शिव की पूजा करनी चाहिए। कमल कनेर के फूल चढ़ाने की चाहिए। 8 नाम मंत्रों द्वारा इस प्रकार हैं: भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान। इनके आरंभ में ही श्री, अंत में चतुर्थी विभक्ति जोड़कर श्री भवाय नमः इत्यादि नाम मंत्रों द्वारा शिव का पूजन करें। पुष्प समर्पण के पश्चात धूप दीप और नैवेद्य निवेदन करें। पहले प्रहर में विद्वान पुरुष नैवेद्य के लिए पकवान बना लें। फिर श्रीफल युक्त विशेष आर्घ्य देकर तांबूल समर्पित करें। तदंतर नमस्कार और ध्यान करके गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करें। गुरुदेव दत्त मंत्र ना हो, पंचाक्षर नमः शिवाय मंत्र के जप से भगवान शंकर को संतुष्ट करें। धेनु मुद्रा दिखाकर उत्तम जल से तर्पण करें और तत्पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। फिर जब तक पहला प्रहर पूरा ना हो जाए तब तक महान उत्सव करता रहे। दूसरा प्रहर आरंभ होने पर पुनः पूजन के लिए संकल्प करें, अथवा एक ही समय चारों प्रहरों के लिए संकल्प करके पहले प्रहर की भांति पूजा करते रहे। फिर पूर्वोक्त द्रव्यों से पूजन करके जलधारा समर्पित करें। बाकी प्रहर की अपेक्षा दुगने मंत्रों के जप की शिव की पूजा करें। पूर्वोक्त तिल, जौ और कमल पुष्पों से शिव की अर्चना करें। विशेषतः बेलपत्रों से परमेश्वर शिव का पूजन करना चाहिए। दूसरे प्रहर में बिजनौरा नींबू के साथ अर्घ्य देकर खीर का निवेदन, नैवेद्य निवेदन। जनार्दन, इसमें पहले की अपेक्षा मंत्रों की दुगनी आवृत्ति करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। शेष बातें पहले की ही भांति जब तक करता रहे तब तक दूसरा पहर पूरा ना हो जाए। तीसरे पहर के आने पर पूजन तो पहले के समान ही करें, किंतु जौ के स्थान में गेहूं का उपयोग करें और आग के फूलों को चढ़ाएं। उसके बाद नाना प्रकार के धूप एवं दीप देकर पुए का नैवेद्य भोग लगाएं। उसके साथ भांति भांति के शाक भी अर्पित करें। इस प्रकार पूजन करके कपूर से आरती उतारें, अनार के फल के साथ अर्घ्य दें और दूसरे प्रहर की अपेक्षा दुगना मंत्र जप करें। तदंतर दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें और तीसरे प्रहर के होने तक पूर्ववत उत्सव करता रहे। चौथा प्रहर आने पर तीसरे प्रहर की पूजा का विसर्जन कर दें। पुनः आवाहन आदि करके विधिवत पूजा करें। उड़द, कैंगनी, मूंग, सप्त धान्य, शंखी पुष्प और बेलपत्रों से परमेश्वर शंकर का पूजन करें। उस प्रहर में भी भांति भांति की मिठाइयों को नैवेद्य लगाए अथवा उड़द के बड़े आदि बनाकर उनके द्वारा सदाशिव को बड़े संतुष्ट करें। केले के फल के साथ अथवा अन्य विविध फलों के साथ शिव को अर्घ्य दें। तीसरे पहर की अपेक्षा दूना मंत्र जाप करें और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। गीत वाद्य नृत्य से शिव की आराधना पूर्वक समय बिताएं और भक्तजनों को तब तक भगवान का महान उत्सव मनाते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए जब तक कि अरुणोदय न हो जाए। अरुणोदय होने पर पुनः स्नान करके भांति भांति के पूजन उपचारों और उपहारों द्वारा शिव की अर्चना करें। तत्पश्चात अपना अभिषेक करें, नाना प्रकार के दान दे और प्रहर की संख्या के अनुसार ब्राह्मणों और सन्यासियों को अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों का भोजन करें। फिर शंकर को नमस्कार करके पुष्पांजलि दें और बुद्धिमान पुरुष उत्तम स्तुति करके निम्नांकित मंत्रों से प्रार्थना करें।
हे सुखदायक कृपा निदान शिव, मैं आपका प्राण आपका हूँ, मेरे प्राण आप में ही लगे हैं और मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। यह जानकर आप जैसा उचित समझे वैसा करें। भूतनाथ, मैंने जानकर या अनजाने में जो जप और पूजन आदि किया है, उसे समझकर दया सागर होने के नाते ही आप मुझ पर प्रसन्न हो। उस उपवास व्रत से जो फल हुआ है, उसी के सुखदायक भगवान शंकर मुझ पे प्रसन्न हो। महादेव, मेरे कुल में सदा आपका भजन होता रहे। जहां भी आप इष्ट देवता ना हो, उस कुल में मेरा कभी जन्म ना हो। इस प्रकार प्रार्थना करके पश्चात भगवान शिव को पुष्पांजलि अर्पित करके ब्राह्मणों से तिलक और आशीर्वाद ग्रहण करे। तदंतर शंभु का विसर्जन करे। जिसने इस प्रकार व्रत किया हो, उससे मैं दूर नहीं रहता। इस व्रत के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे शिवरात्रि व्रत करने वाले के लिए मैं दे न डालूं, जिसके द्वारा अनायास ही इस व्रत का पालन हो गया, उसके लिए भी मैं अवश्य ही मुक्ति का बीज बो दिया गया है। मनुष्यों को प्रतिमास भक्ति पूर्वक शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात इसका उद्यापन करके मनुष्य सांगोपांग फल प्राप्त लाभ करता है। इस व्रत का पालन करने में मैं शिव निश्चय ही उपासक के समस्त दुखों का नाश कर देता हूँ। उसे भोग मोक्ष आदि संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान शिव का वह अत्यंत हितकारक अद्भुत वचन सुनकर श्री विष्णु अपने धाम को लौट आए। उसके बाद इस उत्तम व्रत का अपना हित चाहने वाले लोगों में प्रचार हुआ। किसी समय केशव ने नारद जी से भोग और मोक्ष देने वाले इस दिव्य शिवरात्रि व्रत का वर्णन किया था। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। मास्टर्स यहाँ 1 मिनट का ध्यान करेंगे। ध्यान में ही बने रहे। शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि देखिए। पहले व्रत करना सिखाया, अब हमें विधि बता रहे हैं। ऋषि बोले, सूत जी, अब हमें शिवरात्रि व्रत की उद्यापन की विधि बताइए, जिसका अनुष्ठान करने से साक्षात भगवान शंकर निश्चय ही प्रसन्न होते हैं। ऋषि, तुम लोग भक्ति भाव से आदर पूर्वक शिवरात्रि के उद्यापन की विधि सुनो। इसका अनुष्ठान करने से वह व्रत अवश्य ही पूर्ण फल देने वाला होता है। लगातार 14 वर्षों तक शिवरात्रि के शुभ व्रत का पालन करना चाहिए। त्रयोदशी को एक समय भोजन करके चतुर्दशी को पूरा उपवास करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन नित्य कर्म संपन्न करके शिवालय में जाकर विधि पूर्वक शिव का पूजन करें। तत्पश्चात वहां यत्न पूर्वक एक दिव्य मंडल बनवाएं, जो तीनों लोकों में गौरी तिलक नाम से प्रसिद्ध है। उसके मध्य भाग में दिव्य लिंग तो भद्र नाम मंडल की रचना करें, अथवा मंडप के भीतर सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण करें, जहां प्राजापत्य नामक कलशों की स्थापना करनी चाहिए। वे शुभ कलश वस्त्र फल और दक्षिणा के साथ होने चाहिए। उन सबको मंडप के पार्श्व भाग में यत्न पूर्वक स्थापित करें। मंडप के मध्य भाग में एक सोने का अथवा दूसरी धातु तांबे का आदि का बना हुआ कलश स्थापित करें। प्रति पुरुष उस कलश पर पार्वती सहित शिव की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर रखें। वह प्रतिमा एक पल यानी कि एक तोले अथवा आधे पल सोने की होनी चाहिए। जैसी अपनी शक्ति हो उसके अनुसार प्रतिमा बनवा ले। वाम भाग में पार्वती और दक्षिण भाग में शिव की प्रतिमा करके रात्रि में उनका पूजन करें। आलस्य छोड़कर पूजन का काम करना चाहिए। उस कार्य में 4 ऋत्विजों के एक साथ पवित्र आचार्यों का वर्ण करें। उन सब की आज्ञा लेकर भक्ति पूर्वक शिव की पूजा करें। रात को प्रत्येक पहर में पृथक पृथक पूजा करते हुए जागरण करें। ऋति वृष भगवत्स संबंधी कीर्तन गीत नृत्य आदि के सारी रात बिताएं। इस प्रकार विधिवत पूजन पूर्वक भगवान शिव को संतुष्ट करके प्रातःकाल पुनः पूजन करने के पश्चात सविधि होम करें। फिर यथाशक्ति प्रजापत्य विधान करें और फिर ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं। यथाशक्ति दान दें। इसके साथ वस्त्र अलंकार तथा आभूषण द्वारा पत्नी सहित ऋतुजनों को अलंकृत करके उन्हें विधि पूर्वक पृथक पृथक दान दें। फिर आवश्यक सामग्रियों से युक्त बिछड़े सहित गौ का आचार्य को कहकर विधि पूर्वक दान दें। इस दान से भगवान
शिव मुझ पर प्रसन्न हो, तत्पश्चात कलश सहित उस मूर्ति को वस्त्र के साथ वृषभ की पीठ पर रखकर पर संपूर्ण अलंकारों सहित उसे आचार्य को अर्पित कर दे। इसके बाद हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर बड़े प्रेम से गदगद वाणी में महाप्रभु महेश्वर देव से प्रार्थना करें। प्रार्थना है, देव देव महादेव शरणागत वत्सल, देवेश्वर इस व्रत से संतुष्ट हो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। शिव शंकर, मैंने भक्ति भाव से इस व्रत का पालन किया है, इसमें जो कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूरी हो जाए। शंकर, मैंने अब अनजाने में या जानबूझकर जो जप पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। इस तरह परमात्मा शिव को पुष्पांजलि अर्पण करके फिर नमस्कार एवं प्रार्थना करें। जिसने जिस प्रकार व्रत पूरा कर लिया उसके उस व्रत में कोई न्यूनता नहीं रहती, उससे वह मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अनजाने में शिवरात्रि व्रत के एक भील पर भगवान शंकर की अद्भुत कृपा। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, पूर्व काल में किसने इस उत्तम शिवरात्रि व्रत का पालन किया था और अनजाने में भी इस व्रत का पालन करके किसने कौन सा फल प्राप्त किया था? सूत जी ने कहा, ऋषियों तुम सब लोग सुनो, मैं इस विषय में एक निषाद का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला है। पहले की बात है, किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम था गुरुद्रुह। उसका कुटुंब बड़ा था और तथा बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्मों में तत्पर रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभ कारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत को नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उससे याचना की, वनीचर हमें खाने को दो। उनकी इस प्रकार याचना करने पर वह तुरंत धनुष लेकर चल दिया। मृगों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। देवयोग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? आज तो कुछ नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा? मेरी जो पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी? अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। यह सोचकर वह व्याध एक जलाशय के समीप पहुंचा। वहां जहां पानी में उतरने का घाट था, वहां जाकर खड़ा हो गया और मन ही मन विचार करता था कि यहाँ कोई न कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा, उसी को मारकर कृतकृत्य हो जाऊं, उसे साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याध एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित हो तो बैठा रहा। उस रात पहले पहर में एक प्यासी हिरनी वहां आई जो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। ब्राह्मणों, उसी मृगी को देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसके वध के लिए अपने धनुष पर एक बाण संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ से के धक्के से थोड़ा सा जल बेलपत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था और उक्त जल और बेलपत्र से शिव के प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हुई। उस पूजा के महात्म्य से उस व्याध का बहुत सा पातक तत्काल नष्ट हो गया और वहां होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर हरिणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याध को देखते ही व्याकुल हो गई और बोली। मृगी ने कहा, व्याध तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच सच बताओ। हरिणी की यह बात सुनकर व्याध ने कहा, आज मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं, अतः तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा, उन्हें तृप्त करूंगा। व्याध का वह दारुण वचन सुनकर तथा जिसे रोकना कठिन था, उस दुष्ट भील को बाण आने देकर मृगी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अच्छा कोई उपाय रचती हूँ। ऐसा विचार कर उसने इस प्रकार कहा। मृगी बोली, भील, मेरे मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है?
उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता, परंतु इस समय मेरे बच्चे और मेरे आश्रम में ही है। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंपकर लौट आऊंगी। वनेचर, तुम मेरी इस बात को मिथ्या न समझो, मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, इसमें संशय नहीं है। सत्य से ही धरती टिकी है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से निर्झरों की उनकी जल की धाराएं गिरती रहती हैं। सत्य में सब कुछ स्थित है। सूत जी कहते हैं, मृगी का ऐसा कहने पर जब व्याध ने उसकी बात नहीं मानी तब उसने अत्यंत विस्मित एवं भयभीत हो पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया। व्याध सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक शपथ खाती हूँ। मैं तुम्हारे सामने जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण वेद यदि वेद बचे और तीनों काल संध्या न करे तो उसे पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके उसे स्वेच्छा अनुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की तृप्ति होती है, किए हुए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले, दूसरों से द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले, विश्वासघात छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, मैं उसी पाप से लिप्त हो जाऊं यदि लौट कर यहाँ ना आऊं तो। इस तरह अनेक शपथ खाकर जब मृगी चुपचाप खड़ी हो गई तब उस व्याध ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम अपने घर को जाओ। तब वह मृगी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई। इतने ही रात का वह पहर व्याध के जागते ही जागते बीत गया। तब उस हिरनी की बहन दूसरी मृगी जिसका पहले ने स्मरण किया था उसी की राह देखती हुई जल पानी पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने स्वयं बाण को तरकश में खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बिलपत्र गिर गए। उसके द्वारा महात्मा शंभू की दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि यह प्रसंगवश ही हुई थी तो भी व्याध के लिए सुखदायिनी हो गई। मृगी ने उसे बाण खींचते हुए देखकर पूछा, वाणिज्य क्या करते हो? व्याध ने पूर्ववत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर मृगी बोली, व्याध मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा देह धारण सफल हो गया क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। व्याध बोला, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं तुझे मारूंगा, इसमें संशय नहीं। यह सुनकर वह हरिणी व्याघ विष्णु की शपथ खाती हुई, व्याघ जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो, यदि मैं लौट कर ना आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाऊं, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता के निधन तिथि को श्राद्ध आदि न करके उसे सूना बिता देता है तथा मन में संताप के अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर ना आऊं तो। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहने पर व्याध ने उस मृगी से कहा, जाओ। मृगी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा पहर भी व्याध के जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा पहर भी आरंभ हो गया। मृगी के लौटने में बहुत विलंब हुआ। जानचकित हो व्याध उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हृष्टपुष्ट था। उसे देखकर वनेचर को बड़ा हर्ष हुआ और उस धनुष बाण रखकर उसे भी मार डालने के लिए उद्यत हो गया। ऐसा करते समय उसके प्रारब्ध वश कुछ जल बिलपत्र शिवलिंग पर गिरे और उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव के तीसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई और पत्तों के गिरने आदि का शब्द सुनकर उस मृग ने व्याध की ओर देखा। क्या करते हो? व्याध ने उत्तर दिया, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध की यह बात सुनकर हरिण के मन में भी बड़ा हर्ष हुआ। तुरंत ही व्याध से इस प्रकार बोला, हरिण मैं धन्य हुआ, मेरा हृष्ट पुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता उसका सब कुछ व्यर्थ चला गया। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों
को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊंगा। ऐसा कहकर व्याध मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था, उसके सारे पाप पुंज नष्ट हो चुके थे और उसने इस प्रकार कहा, जो जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी ही तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे वंचक अभी तक यहाँ नहीं लौटे हैं। नहीं कि तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे, फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा। मैं बोला, व्याध, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो, मुझ में असत्य नहीं है, सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि भील, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो और संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने से, धरोहर को हड़प लेने तथा संध्या न करने से द्विज को जो पाप होता है वही पाप मुझे भी लगे। यदि मैं लौट कर ना आऊं तो जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता है और अभक्ष्य भक्षण करता तथा शिव की पूजा किए बिना भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पातक मुझे लगे। यदि मैं लौट कर ना आऊं तो सूत जी कहते हैं, उसकी बात सुनकर व्याध ने, जाओ शीघ्र लौटना। व्याध के ऐसा कहने पर मृग पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ने ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे और आपस में एक दूसरे के वृतांत को भलीभांति सुनकर सत्य के पास से बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि वहां अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वहां बालकों के को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय जेठी मृगी ने वहां अपने स्वामी से कहा, स्वामिन, आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे। प्रभु, मैंने ही यहाँ पहले जाकर प्रतिज्ञा की है कि इसलिए केवल मुझको जाना चाहिए, आप दोनों यहीं रहें। उसकी यह बात सुनकर छोटी मृगी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं ही व्याध के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। यह सुनकर मृग बोला, मैं वहां जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो। क्योंकि शिशु की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की यह बात सुनकर दोनों मृगियों ने धर्म की दृष्टि से उसे स्वीकार नहीं किया। वे दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली, प्रभु, पति के बिना इस जीवन में धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही स्थान को प्रस्थान किया जहाँ वे व्याध शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते देख वे सब बच्चे भी पीछे पीछे चले आए। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि इन माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी होगी। उन सबको एक साथ आया देख व्याध को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुनः जल और बिलपत्र शिव के ऊपर गिरे। फिर उससे शिव की चौथे प्रहर की शुभ पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय व्याध का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही सारा पाप तत्काल जो दूर हो गया था और दोनों मृगियां और मृग बोल उठे, व्याध शिरोमणि, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर व्याध को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, ये मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, सर्वथा आदरणीय है, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी किस पुरुषार्थ का साधन किया है। दूसरे के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पोसा है। प्रतिदिन उनके प्रकार के लिए पाप करके अपने कुटुंब का पालन किया। हाय, ऐसे पाप करके मेरी क्या गति होगी, अथवा मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा। मैंने जन्म से ही लेकर आज तक जो पातक किया है उसका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर व्याध ने अपने बाण को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगो, तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याध के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए और उन्होंने व्याध को अपने सम्मानित एवं पूजित स्वरूप का दर्शन कराया तथा कृपा पूर्वक उसके शरीर को स्पर्श करके उससे प्रेम से कहा, भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। व्याध ही भगवान शिव के उस रूप को देखकर तत्काल जीवन मुक्त हो गया और मैंने सब कुछ पा लिया, यूं कहता हुआ उनके चरणों के आगे गिर पड़ा। उसके इस भाव को देखकर भगवान शिव भी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और
उसे गुहू नाम देकर कृपा दृष्टि से देखते हुए उन्होंने उसे दिव्य वर दिए। शिव बोले, व्यास सुनो, आज से तुम श्रृंगे श्रृंगवेरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय ले दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी। देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। व्याध, मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे, तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष पा जाओगे। इसी समय वे सब मृग भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए। दिव्य देहधारी हो विमान पर बैठकर शिव के दर्शन मात्र से शाप मुक्त हो दिव्य धाम को चले गए। तब से अर्बुद पर्वत पर भगवान शिव व्याधेश्वर नाम के से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। महर्षियों व व्याध भी उस दिन से दिव्य भोगों का उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री राम की कृपा पाकर शिव सायुज्य प्राप्त कर लिया। अनजान में ही इस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको सायुज्य मोक्ष मिल गया। फिर जो भक्ति भाव से संपन्न होकर इस व्रत को करते हैं, वे शिव का शुभ सायुज्य प्राप्त कर लें, इसके लिए तो कहना ही क्या। संपूर्ण शास्त्रों तथा अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में भली भांति विचार करके इस शिवरात्रि व्रत को सबसे उत्तम बताया गया है। इस लोक में जो नाना प्रकार के व्रत, विविध तीर्थ, भांति भांति के विचित्र दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, तरह तरह के तप तथा बहुत से जप है, वे इस शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकते। इसलिए अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को इस शुभ स्तर व्रत की अवश्य पालन करना चाहिए। यह शिवरात्रि व्रत दिव्य है, इससे सदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षियों, यह शुभ शिवरात्रि व्रत व्रतराज के नाम से विख्यात है। इसके विषय में सब बातें मैंने तुम्हें बता दी हैं। अब और क्या सुनना चाहते हैं? मुक्ति और भक्ति के स्वरूप का विवेचन मास्टर्स हम यहाँ पे जानेंगे। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, आपने बारंबार मुक्ति का नाम लिया है, यहाँ मुक्ति मिलने पर क्या होता है? मुक्ति में जीव की कैसी अवस्था होती है, यह हमें बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों सुनो, मैं तुमसे संसार क्लेश का निवारण तथा परमानंद का दान करने वाले मुक्ति का स्वरूप बताता हूँ। मुक्ति 4 प्रकार से कही गई है: सारूप्य, सालोक्य, सानिध्य, चौथी सायुज्य। इस शिवरात्रि व्रत से सब प्रकार की मुक्ति सुलभ हो जाती है। जो ज्ञान रूप अविनाशी साक्षी ज्ञान गम्य द्वैत रहित साक्षात शिव है, वे ही यहाँ कैवल्य मोक्ष तथा धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग के भी दाता हैं। कैवल्य नामक जो 5वीं मुक्ति है, वह मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। मुनिवरों, मैं उसका लक्षण बताता हूँ। जिनसे ये समस्त जगत उत्पन्न होता है, जिनके द्वारा इसका पालन होता है तथा अंतत्वगत्वा यह जिनमें लीन होता है, वे ही शिव है। जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वही शिव का रूप है। मुनीश्वरों, वेदों में शिव के 2 रूप बताए गए हैं: सकल और निष्कल। शिव तत्व सत्य ज्ञान अनंत एवं सच्चिदानंद नाम से प्रसिद्ध है। निर्गुण, उपाधि रहित, अविनाशी, शुद्ध एवं निरंजन, निर्मल। वह न लाल है न पीला, न सफेद है नीला, न छोटा है न बड़ा, न मोटा है न महीन, जहाँ से मन सहित वाणी उसे न पाकर लौट आती हो। पर ब्रह्म परमात्मा ही शिव कहलाता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है, उसी प्रकार यह शिव तत्व भी सर्वव्यापी है। यह माया से परे संपूर्ण द्वंद्वों से रहित तथा मत्सरता शून्य परमात्मा है। यहाँ शिव ज्ञान का उदय होने से निश्चय ही उसकी प्राप्ति होती है। अथवा द्विजो सूक्ष्म बुद्धि के
द्वारा शिव का ही भजन ध्यान करने से सत्पुरुषों को शिव पद की प्राप्ति होती है। संसार में ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है और परंतु भगवान का भजन अत्यंत सुकर माना गया है। इसलिए संत शिरोमणि पुरुष मुक्ति के लिए भी शिव का भजन करते हैं। ज्ञान स्वरूप मोक्षदाता परमात्मा शिव भजन के ही अधीन है। भक्ति से ही बहुत से पुरुष सिद्धि लाभ करके प्रसन्नता पूर्वक परम मोक्ष पा गए हैं। भगवान शंभु की भक्ति ज्ञान की जननी मानी गई है, जो सदा भोग एवं मोक्ष देने वाली जो साधु महापुरुषों की कृपा प्रसाद से सुलभ होती है। उत्तम प्रेम का अंकुर ही उसका लक्षण है। जो ये वह भक्ति जो सगुण और निर्गुण के भेद से दो प्रकार की जाननी चाहिए। फिर वैधि और स्वाभाविकी ये दो भेद हैं और होते हैं। इनमें वैधि की अपेक्षा स्वभाव की श्रेष्ठ माना जाता है। इनके सिवा नैशिष्टिकी और अनैष्टिकी भेद से भक्ति के दो प्रकार बताए गए हैं। नैष्टिक की भक्ति 6 प्रकार की जानी चाहिए और अनैष्टिकी 1 प्रकार की। फिर विहिता और अविहिता के भेद से विद्वानों ने उसके अनेक प्रकार माने हैं। उनके बहुत से भेद होने के कारण यहाँ विस्तृत वर्णन नहीं किया जा रहा है। उन दोनों प्रकार की भक्तियों के श्रवण आदि भेद से 9 अंग जानने चाहिए। भगवान की कृपा के बिना इन भक्तियों का संपादन होना कठिन है और उनकी कृपा से सुगमता पूर्वक इनका साधन होता है। जो भक्ति और ज्ञान को शंभु ने एक दूसरे से भिन्न नहीं बताया, इसलिए उनमें भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञान और भक्ति दोनों के ही साधक को सदा सुख मिलता है। ब्राह्मण जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान शिव की भक्ति करने वाले को ही शीघ्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्त होता है। मुनीश्वरों महेश्वर की भक्ति का साधन करना आवश्यक है, उसी से सबकी सिद्धि होगी, इसमें संशय नहीं है। महेश्वर, तुमने जो कुछ सुना पूछा था उसी का मैंने वर्णन किया है। इस प्रसंग को सुनकर मनुष्य सब पापों से निसंदेह मुक्त हो जाता है। शिव, विष्णु और रुद्र ब्रह्मा के स्वरूप का विवेचन। ऋषि ने पूछा, शिव कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है, ब्रह्मा कौन है, इन सब में निर्गुण कौन है? हमारे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, वेद और वेदांत के विद्वान ऐसा मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा से सर्वप्रथम जो सगुण रूप प्रकट हुआ उसी का नाम शिव है। शिव से पुरुष सहित प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनों ने मूल स्थान में स्थित जल के भीतर तप किया और स्थान पंचक्रोशी काशी के नाम से विख्यात है, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह जल संपूर्ण विश्व में व्याप्त था और उस जल का आश्रय ले योग माया से युक्त श्री हरि वहां सोए। नार अर्थात जल को अयन निवास स्थान बनाने के कारण फिर नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए और प्रकृति नारायणी कहलाई। नारायण के नाभि कमल से जिनकी उत्पत्ति हुई वे ब्रह्मा कहलाते हैं। ब्रह्मा ने तपस्या करके जिनका साक्षात्कार किया उन्हें विष्णु कहा गया। ब्रह्मा और विष्णु के विवाद को शांत करने के लिए निर्गुण शिव ने जो रूप प्रकट किया उसका नाम महादेव है। उन्होंने कहा, मैं शंभु ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट होऊंगा। इस कथन के अनुसार समस्त लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ब्रह्मा जी के उनका नाम रुद्र हुआ। इस प्रकार रूप रहित परमात्मा सबके चिंतन का विषय बनने के लिए साकार रूप में प्रकट हुए। वे ही साक्षात भक्त वत्सल शिव है। तीनों गुणों से भिन्न शिव में गुणों के धाम रुद्र में उसी तरह वास्तविक भेद नहीं है जैसे सुवर्ण एवं उसके आभूषण में नहीं है। दोनों के रूप और कर्म समान है। दोनों समान रूप से भक्तों को उत्तम गति प्रदान करने वाले हैं। दोनों समान रूप से सबके सेवनीय हैं तथा नाना प्रकार की लीला विहार करने वाले हैं। भयानक पराक्रमी रुद्र सर्वथा शिव रूप ही है। वे भक्तों के कार्य की सिद्धि के निमित्त विष्णु और ब्रह्मा की सहायता करने के लिए प्रकट हुए हैं। जो देवता जिस क्रम से प्रकट हुए उसी क्रम से लय को प्राप्त होते हैं, परंतु रुद्रदेव उसी तरह लीन नहीं होते। उनका साक्षात शिव में ही लय होता है। ये प्रकृत प्राणी रुद्र में मिलकर ही लय को प्राप्त होते हैं, परंतु रुद्र इनमें मिलकर लय नहीं प्राप्त होते। भगवती श्रुति का उपदेश है, सब लोग रुद्र का भजन करते हैं। रुद्र किसी का भजन नहीं करते। वे भक्त वत्सल होने के कारण कभी कभी अपने आप भक्त जनों का चिंतन कर लेते हैं।
जो दूसरे देवताओं का भजन करते हैं वे उसी में होते हैं, इसलिए वे दीर्घ काल के बाद रुद्र में लीन होने का अवसर पाते हैं। जो कोई रुद्र के भक्त हैं वे तत्काल शिव हो जाते हैं, अतः उनके लिए दूसरे की अपेक्षा नहीं रहती। यह सनातन श्रुति का संदेश है। जो अज्ञान अनेक प्रकार का होता है परंतु विज्ञान का एक ही स्वरूप है, अनेक प्रकार का नहीं होता। उसको समझने का प्रकार मैं बताऊंगा, तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। ब्रह्मा से लेकर प्रण पर्यंत जो कुछ भी यहाँ देखा जाता है सब शिव रूप ही है। जो नानात्व की कल्पना मिथ्या है, सृष्टि की पूर्व भी शिव की सत्ता बताई गई है। सृष्टि के मध्य में शिव शिवराज रहे, सृष्टि के अंत में शिव रहते हैं और सब कुछ शून्यता में परिणत हो जाता है। उस समय शिव की सत्ता रहती है और मनुष्य शिव को ही चतुर्गुण कहा गया है। वे ही शिव शक्तिमान होने के कारण सगुण जानने योग्य। इस प्रकार से सगुण निर्गुण के भेद को दो प्रकार के हैं। जिन शिव ने ही भगवान विष्णु को संपूर्ण सनातन वेद अनेक वर्ण अनेक मात्रा अपना ध्यान एवं पूजन की दिए हैं, वे ही संपूर्ण विद्याओं के ईश्वर हैं। ऐसी सनातन श्रुति है। अतएव शंभु को वेदों के प्राकट्यकर्ता वेदपति कहा गया है। वे ही तो सब पर अनुग्रह करने वाले हैं। साक्षात शंकर है, कर्ता भर्ता हरता साक्षी तथा निर्गुण भी वे ही है। दूसरों के लिए काल का मान है, काल स्वरूप रुद्र के लिए काल की कोई गणना नहीं है, क्योंकि वे साक्षात स्वयं महाकाल है और महाकाली उनके आश्रित है। ब्राह्मण रुद्र और काली को एक से ही बताते हैं। दोनों ने सत्य लीला करने वाली अपनी इच्छा से ही सब कुछ प्राप्त किया है। शिव का कोई उत्पादक नहीं है, उनका कोई पालक और संहारक भी नहीं। वे स्वयं ही सबके हेतु हैं। एक होकर ही अनेकता को प्राप्त हो सकते हैं, अनेक होकर भी एकता को। एक ही बीज बाहर होकर वृक्ष और फल आदि के रूप में परिणत होता है, पुनः बीज भाव को प्राप्त हो जाता है और इसी प्रकार शिव रूपी महेश्वर स्वयं एक से अनेक होने में हेतु है। यह उत्तम शिव ज्ञान तत्व बताया गया है। ज्ञानवान पुरुष ही इसको जानता है, दूसरा नहीं। मुनि बोले, सूची आप लक्षण सहित ज्ञान का वर्णन कीजिए जिसको जानकर मनुष्य शिव भाव को प्राप्त हो जाता है। सारा जगत शिव कैसे है अथवा शिव ही संपूर्ण जगत कैसे है? ऋषियों का यह प्रश्न सुनकर पौराणिक शिरोमणि सूत जी ने भगवान शिव के चरण अरविंदों का चिंतन करके उनसे कहा। मास्टर्स, यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। 1 मिनट का ध्यान। मास्टर्स धीरे धीरे चेतना में आएंगे, दोनों हाथ नमस्ते मुद्रा में। सभी मास्टर्स का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद शिव शक्ति, धन्यवाद गणपति महाराज, धन्यवाद समस्त शिव परिवार, देवगण, सभी का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। मेरे गुरुजन ब्रह्मर्षि पत्नी सर, ग्रांडमास्टर प्रबोध सर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।